समंदर में एक नया खौफ पैदा हो रहा है। वो खौफ जो परस्कून लहरों के पीछे छुपे हुए सस्ते मगर मौत के प्याले लेकर आने वाले रोबोट से आता है। यूक्रेन ने दिखा दिया कि कुछ छोटे, तेज और सस्ते अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स यूएसवीज किस तरह महंगी जंगी कश्तियों को रातों रात बेकार कर सकते हैं। और ये लम्हा पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खतरा है बल्कि एक सुनहरा मौका भी है अगर हम फौरन और समझदारी से हरकत करें। यूक्रेन की कहानी सीधी मगर डरावनी है। छोटे समुद्री ड्रोन जिन्हें मागोरा जैसी क्लासों में बनाया गया ने खुले समंदर में बड़े रूसी बाहरी जहाजों को निशाना बनाया। कुछ मामलात में तो बहरी जहाज डूब भी गए या नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। ये ड्रोन अक्सर मोटर जेट्स की नुमा प्रोफाइल रखते हैं। उन पर बारूदी मादा या छोटे मिसाइल लगाए जाते हैं और उन्हें दूर से कंट्रोल या पहले से प्रोग्राम करके भेजा जाता है। नतीजा ये हुआ कि बड़े, महंगे और अमले वाले जहाज जो कभी किसी खिते का सतून समझे जाते थे, एक छोटे रोबोट के आगे बेबस नजर आए। अब आइए बात करें पाकिस्तान की। हमारे साहिल, बंदरगाहें, तिजारती रास्ते और हासिल साहिली तंसीबात है जो हर वक्त खतरे में रह सकती है। अगर दुश्मन या गैरियास्ती अनासिर इस टेक्नोलॉजी को अपना ले तो हमारा बड़ा बाहरी बेड़ा महदूद इलाकों तक महसूर हो सकता है। बंदरगाहों पर ऑपरेशन खतरनाक हो जाएगा और हमारी समुद्री आजादी मुतासिर हो सकती है। ये वो मंजर है जो हमें रातों को जगा कर रख सकता है। बड़े जहाजों का परस्कून तसल्लुत छोटे ड्रोन के सामने खत्म हो सकता है। लेकिन यही सच पाकिस्तान के लिए मौका भी है। हमारे पास कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स KSEW जैसी जगह हैं जो बाहरी तामीर में तजुर्बा रखती है। और आइडियाज 2024 में KSEW ने USV के इब्तिदाई कॉन्सेप्ट दिखाकर वाजे किया कि हम सोच तो रहे हैं, अब अमल की जरूरत है। मुकामी बनावट का मतलब सिर्फ लागत की बचत नहीं बल्कि जवाबदेही, जल्दी मरम्मत और लम्हा बहलम्हा अपडेट भी होगा। एक बड़ा फायदा यूक्रेन के सबक से सीखने वाली स्टेज नोट्स ये हैं। पहले USV का असल फायदा तभी निकलकर सामने आता है जब ये एक बड़े निजाम का हिस्सा बने, यानी साहिली रेडार, हवाई निगरानी, सैटेलाइट या पासदार फिजाई ISR और एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल C2 जो इन ड्रोन को बरवक्त हदफ फराहम करे और वापस बुला सके। सिर्फ कुछ ड्रोन बना लेने से काम नहीं चलेगा। हमें नेटवर्कड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच चाहिए जिसमें सेंसर फ्यूजन और नीम खुदकार मिशन हो। अब अमली राहें, वही सीधी, कट्टर और खरी बातें जो फौरन करनी चाहिए। पहला मरहला फौरी 0 से 12 महीने KSEW के मॉडल को बुनियाद बनाकर 3 से 6 प्रोटोटाइप्स एक साथ बनाएं, हर एक मुख्तलिफ काम के लिए। रिकॉनेसेंस कैमरा यूनिट, तेज हमला आवर कामिकाज यूनिट और माइंड कंट्रोल सपोर्ट यूनिट। इनको साहिली हालात में भजवा कर हकीकी टेस्ट करें। रात दिन मुख्तलिफ समुद्री लहरों में जबकि ये टेस्ट चल रहे हों, मुकामी यूनिवर्सिटियों और प्राइवेट इंजीनियर्स को शामिल करें ताकि स्पेयर पार्ट्स, बैटरी सिस्टम और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लोकल तैयार हों। दूसरा मरहला मियाना मुद्दत 12 से 36 महीने जो प्रोटोटाइप्स काम आए उन्हें सादा मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर ले जाएं। हर यूनिट को इस कदर सीधा रखा जाए कि मरम्मत और अपग्रेड मुकामी सतह पर मुमकिन हो। C2 नेटवर्क बनाएं जो नेवी, पाक फिजाई के ISR 80 और साहिली रेडार के डेटा को मिलाकर ड्रोन के लिए दुरुस्त हदफ फराहम करे। नीम खुद मुख्तार मिशन प्रोफाइल तैयार करें। यूनिट्स खुद रूट इख्तियार कर सके मगर आखिरी लम्हात में इंसान कंट्रोल ले सके। तीसरा मरहला तवील 36 से 60 महीने पैमाने पर यूनिट्स तैयार करें। रेड टीम्स बनाकर दुश्मन के जवाबी तरीके आजमाएं और मुकामी सप्लायर चेन को मजबूत करें। बैटरियां, मोटर्स, सेंसर्स और कंट्रोल यूनिट्स पाकिस्तानी फैक्ट्रियों में बनने चाहिए। साथ ही कानूनी फ्रेमवर्क तय करें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वाजे करें ताकि किसी गैर मुल्की बंदरगाह या सिविल आबादी पर नाखुशगवार वाकया बैन-अक़वामी मसला न बन जाए। कुछ टेक्निकल और खतरनाक नुकात जिनसे भागा नहीं जा सकता। मागोरा जैसे ड्रोन ने दिखाया
कि एक छोटा प्रोटोटाइप भी बड़े नतीजे दे सकता है। कभी ये बम से लैस होता है, कभी शूटिंग मिसाइल के साथ, और कभी रिकॉनेसेंस के बाद खुदकार हमला कर देता है। अगर ये हमारे यहां आ जाए तो बंदरगाहें, तेल की तंसीबात और साहिली अड़े निशाना बन सकते हैं। दुश्मन का रद्द अमल भी तेज होगा। वो जैमिंग, डिसेप्शन की कोशिशें या बड़े खुदकार दिफाई सिस्टम्स इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमारे ड्रोन में एंटी जैमिंग, बैकअप नेविगेशन और सादा रिपेयर मॉड्यूल होने चाहिए ताकि वो मैदान में जिंदा रह सके। अखलाकी और कानूनी खतरे। मुसल्लह ड्रोन के इस्तेमाल से शहरी नुकसान, बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी और सियासी बुहरान का खतरा बढ़ता है। इसलिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, टारगेट रिव्यू और शवाहिद रिकॉर्ड करने के मैकेनिज्म लाजिम है ताकि किसी वाक़ये की जिम्मेदारी वाजे रहे। अब इन तमाम खतरों और मौकात को मिलाने के बाद एक हकीकत बहुत साफ नजर आती है। अगर पाकिस्तान ने जल्दी से सोचा समझा और मुनज़्ज़म अंदाज अपनाया तो वो इसी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ दिफा को मजबूत कर सकता है बल्कि दुश्मन के लिए समंदरी ऑपरेशन खतरनाक बनाकर रख सकता है। यानी कम कीमत, बोल्ड मगर मुनज़्ज़म यूएसवी फ्लीट के जरिए एक एसिमेट्रिक एडवांटेज हासिल किया जा सकता है। मगर अगर हम सुस्त रहे या सिर्फ मॉडल्स दिखाकर छोड़ दे तो वही बैरूनी सप्लायर या दुश्मन हमें इसी हथकंडे से नुकसान पहुंचाकर पेश कदमी कर लेंगे। आखिरी डरावना ख्याल मगर जरूरी इंतबाह, ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये हकीकी दुनिया की जंगी हकीकत है। एक मामूली ड्रोन जिसे किसी ने किसी वर्कशॉप में बना लिया, हमारी बंदरगाह की खामोशी तोड़ने और बड़े जहाजों को लंगर अंदाज करने के काबिल हो सकता है। ये खौफनाक है, मगर इसी खौफ में मौका पोशीदा है। अगर हम इसे बरोएकार लाएं तो दुश्मनी कुव्वतों के लिए हमारे साहिल तेजी से खतरनाक बन जाएंगे, और अगर नहीं तो हम खुद एक दिन अपने ही महंगे जहाजों को बचाने के लिए परेशान होंगे। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।